हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7 त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज चैप्टर का जो प्रश्नावली आपका 7.1 है, इसका ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को ईजिली बता दिया था। ठीक है, और इससे देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उससे हल करने के लिए मेन जो होता है वो होता है हमारा कुछ नियम। ठीक है, सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं जिसको हमने पार्ट 1 में एकदम से स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसको देखिए, उसके बाद से इस चीज़ को देखिए, ये आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, विस्तार रूप से जानना है तो आप पार्ट 1 को देखिए। ठीक है, जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को। ठीक, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सर्वांग समता का नियम बता देता हूँ। तो देखिए आपका जो पहला नियम है वो ये है। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको पता भी होगा। अगर पता है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि अगर कहीं पर भी दो त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके का अगर कहीं पर भी दो त्रिभुज है, इसका ये वाला भुजा और इसका ये भुजा है, ठीक, दोनों इधर ही है, इसको कहेंगे संगत भुजा। तो ये भुजा इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा अगर इस भुजा के बराबर है, ठीक है, कोई भी दो भुजा, कोई भी दो संगत भुजा, ठीक है, अगर आपस में बराबर है और एक कोई भी संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब यही होता है कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे के बिल्कुल एक बराबर होती हैं तो वो सर्वांग सम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नियम बता दिया गया है कि अगर संगत भुजा, ठीक है, दो संगत भुजा, जैसे कि इसका इधर वाला इसका इधर वाला, इसका नीचे वाला इसका नीचे वाला, तो ये संगत होगा। ठीक है, तो संगत भुजा और एक संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों आकृति सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, दो भुजा को हम साइड कहते हैं। तो एस दो भुजा है ना, और एक कोण है तो कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, उसी एंगल का ए और यस है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे एस ए एस सर्वांग समता का नियम। ठीक है, सर्वांग समता यहाँ पर लिख लीजिएगा, सर्वांग समता का नियम, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा ये फटाफट जान लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर इस तरीके का कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक, तो इसमें अगर मान लीजिए इसका संगत कोण ये होगा और ये होगा, ठीक, और ये होगा और ये होगा, तो इसमें क्या है कि दो संगत कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, और कोई भी एक संगत भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों आकृति क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दो कोण आपस में बराबर है तो इसको हम ए और एक साइड मतलब कि भुजा एक बराबर है तो इसको हम कहेंगे ए सर्वांग समता से के ए सर्वांग समता से ये वाला दोनों आकृति क्या है, आपस में सर्वांग सम है, मतलब आपस में बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है। तो आइए अब इस नियम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि ये वाला आपका जो फिगर है ये बुक में बना हुआ है इसलिए हमने बना दिया है। कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये जो एल वाला ये रेखा है, ये जो कोण है, कोण यहाँ पर ये बना है तो टोटल कोण क्या है, ए है, तो इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि कोण ए को बीचों बीच एकदम से ये काट रहा है, मतलब कि जितने डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण है। क्लियर हो गया, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, ये बी जो है, ये वाला बी, ये रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। कह रहा है कि बीपी और बी क्यू, बीपी कहाँ पर, देखिए ये वाला बीपी और बी क्यू ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है, ए की भुजाओं पर, ये वाला ए की ये भुजा है, ए की ये वाला भुजा है, इस पर यह क्यू और पी ये क्या है, एक लंब डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना कि ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है, ए की भुजाओं पर, ए की यही दोनों भुजा है जो कि बी से, बिंदु बी से लंब डाला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हालांकि इससे हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमें इसमें देखिए किस चीज़ से मतलब है, फिगर को देखेंगे, जो जो चीज़ हमें समझ में आ रहा है वो यहाँ पर दिया है, हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये कहीं पर भी अगर लंब डाला जाता है, इस तरीके से अगर कोई रेखा इस पर लंब डाल दिया जाता है तो ये आपका क्या होगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला लंब डाला गया है तो यह इधर 90 डिग्री है, ज़रूरत पड़ेगा तो इधर भी 90 डिग्री हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए करते हैं। तो हमें पता है कि कोण ए को दो बराबर भागों में एल बांट रहे हैं, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि क्यू ए और बी, मतलब कि ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण
क्यू ए बी, ठीक है, क्यू ए और बी ये वाला कोण लिख लिए किसके बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब कि बी ए और पी ये भी बराबर है, किसके बराबर है, कोण बी ए पी के, ठीक। तथा ये भी 90 डिग्री है, ठीक। इसमें देखिए दो त्रिभुज सबसे पहले देखना है कि दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बना, तो एक ये दो त्रिभुज बन रहा है, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, तो लिख देंगे कि कोण ए क्यू और बी, ये वाला कोण ए क्यू बी बराबर है कोण ए पी बी के, कोण ए पी बी के, ठीक है, बराबर है। ये चीज़ इतना मालूम था, हमने लिख दिया, ठीक है, इसमें भी दिया भी था, तो इतना हो गया। अब इसके बाद से ज्ञात क्या करना है, तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये टोटल आपका 6 नंबर का आएगा, जिसमें से इतना आपको देख करके लिखने का कम से कम 2 नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये वाला ज्ञात करना है हमें कि दर्शाइए कि ए पी बी मतलब ये वाला त्रिभुज क्यू ए क्यू बी के इसके क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, कहाँ पर है, तो ये आपका बी और पी, बी पी ये वाला बराबर है इसके बी क्यू के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ भी हमें दर्शाना है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालना है आपको प्रमाण, तो यहाँ पर हमने प्रमाण डाल दिया। अब क्या चीज़ हमें पता है कि ये वाला कोण, ठीक है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कोण क्यू ए बी, यहीं से आप देकर लिख सकते हैं, बराबर है कोण बी ए पी के, ये चीज़ दिया है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि दिया है। क्लियर हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये वाला इसमें 90 डिग्री की, इसमें भी 90 डिग्री इसमें भी है, यहाँ पर लिखा है, तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे, तथा कोण ए क्यू बी ये वाला बराबर है कोण ए पी बी के, ये भी आपका दिया है, तो यहाँ पे लिख देना है कि दिया है। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से आपको मेन चीज़ आता है, क्या आता है कि अगर आप इस वाले त्रिभुज को बनाएंगे तो आपको ये जो ए बी भुजा है ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस त्रिभुज को बनाना चाहते हैं तो ए बी भुजा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ये वाला ए पी बी मतलब इस वाले त्रिभुज को जब आप बनाएंगे तो भी आपको ए बी भुजा लेना पड़ेगा, मतलब इसका ये हुआ कि ए बी जो है दोनों में ज़रूरत है, ठीक है, एक ही भुजा है जो कि दोनों को ज़रूरत है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। तो लिख देंगे कि ए बी बराबर ए बी, ठीक है, दोनों में है चाहिए, तो इसी को हिंदी में लिख देंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है लिखिए या ना लिखिए, उभयनिष्ठ ना लिख देंगे बहुत है। अब बस सिंपल आपका आंसर आ गया। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी जब दो त्रिभुज हों, ठीक है, दो त्रिभुज में अगर संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। दो संगत कोण होना चाहिए और एक भुजा अगर बराबर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है, दो कोण और एक भुजा वाला, यहाँ पर देखिए एक इसमें दो कोण और ये वाला संगत दो कोण, ठीक है, दोनों में क्या है, ये आपका संगत कोण आपस में बराबर है और एक संगत भुजा आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा, ठीक है, ए पी बी ये वाला सर्वांग सम होगा इसके ए बी और क्यू के, या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांग सम होगा, ठीक है, ये वाला इसके सर्वांग सम होगा। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ है। लेकिन हाँ अब इतना ही नहीं करना है, ये रीजन भी बताना है ना कि कैसे सर्वांग सम होगा, तो आप लिख देंगे दो संगत कोण बराबर है ना दोनों में और एक भुजा, तो लिखेंगे ए यस, दो कोण और एक भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला हमने मान लीजिए क्लियर कर दिया, फर्स्ट वाला क्लियर कर दिया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे कि इसलिए
बस आपको इतना ही लिख देना, इसलिए बी पी बराबर बी क्यू होगा। ठीक, रीजन दे देना है सी पी सी टी, ये इतना, बस सिंपल आपका आंसर हो गया। अब जिन लोगों को ये सी पी सी टी नहीं मालूम है उन लोगों के लिए तो ये तो पहाड़ हो गया कि भाई ये चीज़ क्या है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका, इस त्रिभुज का संगत कोण कौन सा होगा, अब इसका संगत कोण ये वाला हो जाएगा, अब इसमें इसका ये संगत कोण ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, अब इसका संगत कोण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब उसी तरीके से इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, ये वाला संगत भुजा, अब ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा तो शॉर्टकट में आप सी पी सी टी लिखिए या फिर आप थोड़ा सा बड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में इस सी पी सी टी के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये भी लिखते हैं तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला फिगर आपका बना हुआ है, कह रहा है कि ए सी जो है ए ई के बराबर है, तो यहाँ पर आपका है ये वाला ए सी है ए ई के बराबर है, उसके बाद से ए बी ए डी के बराबर है, तो ए बी कहाँ पर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, और कह रहा है कोण बी ए डी कहाँ पर है, बी ए डी ये वाला कोण बराबर है ई ए सी के मतलब ये वाला, ये और ये कोण आपस में बराबर है, ये चीज़ कह रहा है। तो दर्शाइए कि बी सी जो भुजा है वो डी ई भुजा के बराबर है। तो अब देखिए बी सी भुजा कहाँ पर है, ये वाला बी सी भुजा है तो डी ई के बराबर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला काम तो इसमें जो दिया है वो वाला लिख लेंगे कि कह रहा है कि ए सी बराबर ए ई है। ठीक है, इसमें से लिख के देख कर लिख दीजिए या फिर यहाँ पर भी है कि ये वाला इसके बराबर है तो यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, तथा कहाँ पर है आपका ये ए बी बराबर ए डी। ठीक है, कॉमा ये वाला कोण भी है ना, ये दोनों कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है, ये चीज़। ठीक, अब उसके बाद से लिखना है ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है कि बी सी जो भुजा है वो डी ई भुजा के बराबर है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगला आपको डालना है प्रमाण में आते हैं। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखें कि बी सी डी ई के बराबर है। ठीक, तो बी सी सबसे पहले कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा बी सी है, ये वाला भुजा इस डी ई इस भुजा के बराबर है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कोण है कि बी ए डी, तो कहाँ पर है बी ए डी, मतलब कि केवल यहीं तक हमारा हम कवर कर सकते हैं क्योंकि कोण हमारा बस यही इतना परमिशन ही देता है। ठीक है, अगर इस कोण से हम ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भुजा इतना ही ले सकते हैं क्योंकि बी ए डी है ना, बी ए डी बी ए और डी, बस इतना ही हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या बताना, हमें पूरा बी से लेकर के सी तक के भुजा को बताना है। ठीक, और दूसरा है हमारा कि ई ए सी, ई ए और सी, बस यही वाला हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, डी ई, ये पूरा पूछ रहा है, तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है कि हम अगर जैसे कि यहाँ से अगर ये वाला इतना सा कोण ले रहे हैं तो हमें केवल इतना भुजा मिल रहा है, अगर हम ये वाला कोण भी ले लें तो इसमें क्या मिल जाएगा, बी ए सी, मतलब कि ये वाला अगर हम कोण भी ले लें, अगर ये पूरा कोण अगर हम ले लेते हैं तो हमें पूरा ये भुजा भी मिल सकता है, बस यही दिमाग लगा देना है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि बी ए डी लिखेंगे कि कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये हमारा दिया हुआ है तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब जब दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है बी सी और डी ई, तो बी सी के लिए हमें ये वाला कोण भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी ए डी में हम ये वाला कोण भी ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये पूरा भुजा मिल सके। तो लिखेंगे कि
कोण बी ए डी प्लस में क्या जोड़ेंगे, ये डी है आपका, ठीक है, डी ए सी प्लस डी ए सी बराबर में, अब इसमें भी जोड़ देंगे डी ए सी, कोण ई ए सी प्लस, अब देखिए इसमें क्यों जोड़ेंगे, इसके लिए भी देखिए रीज़न है। अब ई ए और सी में केवल इतना भुजा हमें मिल रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है, डी ई, हमें ये वाला बताना है, तो ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है। हमें क्या मिल रहा है, इतना अगर जब कोण ले रहे हैं तो हमें भुजा मिल रहा है ये वाला, ठीक। अगर हम इसमें क्या करेंगे, ये इतना अगर ले लें, इसमें भी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण पतला सा है, इसको इस पूरे में इस तरीके से अगर जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई ए और डी, ठीक है। तो हमारा ये वाला पूरा मिल जाएगा और यही चीज़ हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए ई ए सी में हम जोड़ देंगे डी ए सी, तो कोण डी ए सी जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों कोणों को मिला देने पर हमें पूरा कौन सा कोण मिलेगा, बी ए डी कोण, बी ए डी ये वाला और डी ए सी, और ये वाला कोण अगर मिला दें तो हमें पूरा मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण बी ए सी मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, कोण बी ए सी मिल जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इधर क्या मिल जाएगा, ई ए सी और डी ए सी मिलाएंगे तो ई ए सी और ये वाला भी मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई ए और डी मिल जाएगा, ई ए और डी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या मिल चुका है कि बी ए सी मिल गया है, ठीक है, और उसके बाद से ई ए डी मिल गया है, ठीक। अब इसके बाद से हमें करना क्या है कि बी ए सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका बी ए सी, मतलब ये वाला पूरा कोण, ठीक है, बराबर है ई ए डी के, मतलब इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा जो त्रिभुज है, और हाँ एक चीज़ और कि इसमें ये वाला हमारा अब एक अलग त्रिभुज बन जा रहा है, ये वाला, ये पूरा वाला एक अलग त्रिभुज बन जा रहा है, और ये वाला हमारा एक अलग त्रिभुज बन जा रहा है, बना है ना। तो इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ये भुजा और इस वाले त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। तो लिख देंगे तब ए सी ए ई के बराबर है, भुजा जो ए सी बराबर ए ई है, ये हमारा दिया है, ठीक है। अब एक एक कोण दोनों में मिल चुका है, अब एक एक भुजा मिल गया। अब इसमें कह रहा है देखिए, अब फिर से इस वाले त्रिभुज में देखें जो नया वाला मिला है कि इसमें जो ए डी है, ठीक, इस वाले त्रिभुज में ए डी है, वो इस वाले त्रिभुज के ए बी के बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए बी बराबर ए डी, ठीक है, ये भी हमारा दिया है बस। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल चुका है कि दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं आपस में बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी ई के, ठीक है। कैसे सर्वांगसम होगा, तो दो भुजा और एक कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि दो भुजा है ना तो यस, और एक कोण है तो ए और यस, सर्वांग समता से, ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद से इसमें क्या पूछ रहा था कि बी सी और डी ई क्या है, ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ हमें बताना था, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हैं। तो इसमें देखिए लिख देंगे तब बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई होगा। कैसे होगा, तो लिख देंगे कि सी पी सी टी,
सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ये वाला आपका ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, पी एकदम से बीचों बीच है। ठीक है, मतलब कि ए से लेकर के पी तक, और ए से लेकर के पी तक क्या है, एकदम से पूरे का आधा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे भुजा का आधा है, फिर पी से पी बी तक ये आपका आधा है। ठीक है, पी क्या है, इससे का पूरा एकदम से बीचों बीच में है। ठीक है, इसमें कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि डी ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर में स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। ठीक है, ये आपका डी और ई है जो कि इस ए बी के एक ही तरफ है। कह रहा है कि इसमें कि कोण बी ए डी, अब बी ए डी कहाँ पर है, तो बी ए और डी। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर रहा है, ये वाला कोण बीच में अगर देखेंगे तो ए है ना, मतलब कि ये वाला कोण किसके बराबर है, बी के, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और ई पी ए, अच्छा पी पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर देखिए पी, अच्छा ये वाला कोण इस पी के, मतलब कि इधर वाला कोण के बराबर है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से समझिए, सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। ठीक है, तथा कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। ठीक, तो ये चीज़ इतना दिया था, हमने इजीली नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ भी ये वाला भी कह रहा था ना कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब कि ए पी और बी पी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि ए पी बराबर है बी पी है। ठीक, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना क्या क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट हमें बताना है कि त्रिभुज जो डी ए पी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। ठीक, और दूसरा हमें बताना है कि जो ए डी भुजा है वो बी ई के बराबर है, ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए प्रमाण में चलते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको एक देखना है कि डी ए पी ये कहाँ पर है, तो देखिए डी ए पी मतलब इस वाले त्रिभुज को, ये वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ई बी पी इस वाले त्रिभुज के, देखिए दो त्रिभुज इसमें बन रहा है ना, तो हमें बताना कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, समझिए इसको। सबसे पहले तो अगर हम इस वाले त्रिभुज में अगर ध्यान से देखें तो केवल इतना ही हमें कोण मिल रहा है। अगर कहीं से जुगाड़ लग जाए कि ये वाला कोण भी अगर मिल जाए हमें, ठीक है, तो ये पूरा कोण हमारा बन सकता है। ठीक है, जैसे इस वाले पूरे त्रिभुज में, ये वाला पूरे त्रिभुज में ये अगर कोण मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें ये वाला कोण थोड़ा सा है, अगर ये वाला पूरा हम मिला लें तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस त्रिभुज का ये पूरा कोण इस त्रिभुज के इस पूरे कोण के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो कोण, जैसे कि इधर आपका ये थोड़ा सा ये वाला जो कोण है, इसी में ये कोण जोड़ना पड़ेगा ई पी और डी को। ठीक है, ये वाला कोण हमें जोड़ना पड़ेगा किस वाले कोण में, ए पी ई में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ई पी ए दिया हुआ है ना, ई पी और ए, ये वाला कोण दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि कोण ई पी ए बराबर है डी पी बी के, कोण डी पी बी के। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, अब ये वाला अगर कोण भी हमें मिल जा रहा है तो इस वाले त्रिभुज में हम ये वाला कोण इसको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमें मालूम चल जाएगा कि ठीक है ये वाला कोण
और इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि ई पी और डी को हम जोड़ देंगे इस वाले में। ठीक है, इस वाले कोण में ये वाला जो कोण है इसमें इस कोण को भी जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। बस यही चीज़ इतना है। तो लिख देंगे यहाँ पर कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी में प्लस कर देना है कोण ई पी डी को। ठीक है, ये वाला हमने इसमें प्लस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको या लिखते रहना है, या लिख देंगे। अब इसके बाद से फिर या लिख देंगे। तो अब ये वाला ई पी ए कोण और ई पी डी दोनों कोण मिल करके क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, देखिए ई पी और ए मतलब ये वाला कोण और ई पी और डी और ये वाला दोनों कोण मिल करके क्या बन जाएगा, ए पी डी बन जाएगा। ये पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा बन जाएगा। तो इस पूरे को दर्शाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए पी डी लिखना पड़ेगा। तो कोण ए पी डी बराबर हो जाएगा किसके, डी पी बी। तो डी पी बी कहाँ पर है, तो डी पी और बी। ठीक है, मतलब ये वाला कोण डी पी बी, ये वाला कोण। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ई पी डी को, मतलब कि ये वाला कोण को हमने जोड़ दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ई पी बी, ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा जब लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई पी और बी, ये पूरा हो जाएगा। तो बराबर है ई पी बी के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल गया कि ए पी डी जो कोण है ई पी बी के बराबर है। तो ए पी डी कहाँ पर है, ए पी डी, ये पूरा कोण ई पी बी के इस पूरे कोण के बराबर है। मतलब कि इस वाले त्रिभुज का जो ये पी कोण है इस त्रिभुज के पी कोण के बराबर है। एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, सारा इतना जो काम हुआ है बस इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हुआ है। ठीक है, लिख देंगे अब इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में कोण ए जो है इस त्रिभुज के कोण बी के बराबर है, जो कि आपको यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, कि बी ए डी कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है, शुरू में इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला। ठीक, तो उसको लिख देंगे। अब तो इसको ए कोण को कोण ए ऐसे ही नहीं लिखना है, इसको लिखना है डी ए पी। ठीक है, यही वाला त्रिभुज है ना ये वाला, तो लिखेंगे डी ए पी, कोण डी ए पी बराबर है कोण ई पी बी के। ई और बी ये वाला है ना, तो बी बीच में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कोण ए था तो ए बीच में लिखेंगे, उसी तरीके से कोण बी है तो बी को बीच में लिखेंगे, बी फिर पी है। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला इस वाले त्रिभुज में ये भुजा मिल रहा है ये इतना। ठीक, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा मिल रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए पी जो है ये पी बी के बराबर है। ठीक है, तथा ए पी बराबर पी बी है। ठीक है, दिया है। और कोण ए कोण बी के बराबर है ये भी दिया है, तो लिख देंगे दिया है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, दो संगत कोण आपस में बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए सिंबल है त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी के। ठीक है, डी ए पी कौन सा होगा, डी ए पी, और उसके बाद से ई बी पी कौन सा होगा, ई बी पी। समझ में आ गया। तो अब इसके बाद से कैसे हुआ, तो दो संगत कोण और एक भुजा वाला, तो ले लेंगे दो संगत कोण, तो ए यश
सर्वांग समता से। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद से ये पूछ रहा है कि AD भुजा क्या BE भुजा के बराबर है, तो ये वाला AD जो भुजा है क्या BE के बराबर है, तो ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज का ये बड़ा भुजा है और इस त्रिभुज का ये बड़ा भुजा है, तो ये संगत भुजा होंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो लिख देंगे तब AD बराबर BE होगा। क्यों होगा, रीजन दे देंगे कि भाई साहब ये CP और CT को फॉलो करता है। सिंपल, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर फिगर आपका है, तो ABC, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ये आपका 90 डिग्री का है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो कह रहा है कि ये वाला जो कोण है आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि M जो है ये कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो AB है, ये वाला AB भुजा है और M जो है AB को एकदम से बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कि B और M, और यहाँ से M और A दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो भुजा है वो बराबर है यहाँ से यहाँ तक की भुजा के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दिया भी है कि DM बराबर CM, और हाँ एक चीज़ और, ये आपका दिया है कि DM यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि, और उसके बाद से C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, ठीक है। C को, ये वाला जो C बिंदु है यहाँ से M तक लाया गया, उसके बाद से इसको D तक बढ़ा दिया गया। तो उसके बाद से कह रहा है कि इस पर बढ़ाया गया कि DM और CM, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये DM और ये CM दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ कह रहा है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, D को B से मिला दिया, तो फिगर बना हुआ है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी बना होता तो भी इजीली ये वाला बन सकता था। तो कह रहा है कि AMC, पहला हमें बताना है कि AMC ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, तो AM और C ये वाला त्रिभुज BMD के इस त्रिभुज के बराबर। सबसे पहले तो ये वाला हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों सर्वांगसम है, तो फिर कैसे है ये चीज़ बताना है। उसके बाद से कोण DBC, B जो है आपका समकोण है, ये चीज़ हमें बताना है। अब ये वाला क्या है आपका समकोण है या फिर नहीं है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। हमें मालूम नहीं है कि समकोण है, ठीक है, ज्ञात करना है कि समकोण है या फिर नहीं है। तीसरा हमें बताना है कि CM बराबर ये आपका 1/2 AB, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ और, एक ऑप्शन और है, चौथा नंबर, ठीक है। ये चौथा नंबर आपका तीसरे पर ही है और ये तीसरा वाला चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो इसको लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, ठीक है। सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, फिर ये वाला आपका आएगा, ठीक। फर्स्ट ये, उसके बाद से चलिए इसको हल करते हैं। तो जो जो चीज़ इसमें दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि DM और CM बराबर है, तो लिख देंगे कि DM बराबर CM है। उसके बाद से कि AB कहाँ पर, AM और MB बराबर है, AM बराबर MB है, ठीक है। तथा और भी कुछ बराबर है क्या, हाँ ये वाला आपका 90 डिग्री का है। तथा कोण BCA या फिर ACB कुछ भी लिख सकते हैं, BCA बराबर में 90 डिग्री है, ये हो गया, ठीक है। पहला आपका दिया है वाला काम खत्म, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम यही वाला चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, तो नोट कर दे रहे हैं हम। फर्स्ट में आपको अब चलिए प्रमाण से शुरू करते हैं लिखना।
तो देखिए प्रमाण में आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसी वाले में हमें AMC, ठीक है, AMC ये वाला और ये वाला हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला भुजा AM भुजा MB के बराबर है, तो लिख देंगे कि AM बराबर MB, ये आपका दिया है तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। उसके बाद से DM MC के बराबर है, तो DM बराबर MC या फिर CM कुछ भी लिखिए, CM, ये दोनों बराबर है, लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि कहीं पर भी इस तरीके का जब क्रॉस होता है और दोनों तरफ त्रिभुज बनता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे कोण, लिख देंगे अब कोण DMB, मतलब ये वाला कोण DMB बराबर होगा AMC के, कोण AMC के। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, रेखा और कोण में ये वाला सारा चीज़ हमने क्लियर करा दिया था। तो इसमें क्या है, दो संगत भुजा और एक कोण बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, ठीक है। AMC मतलब कि AMC ये वाला त्रिभुज और BMD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है, तो दो भुजा और एक कोण है, तो दो भुजा मतलब कि यश सर्वांग समता से, ठीक है। अब देखिए कभी भी जब दो त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम होता है, तो इनकी संगत जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसका थोड़ा सा यूज है आगे, ठीक है। AC जो है ये आपका BD के बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो लिख देंगे तथा BD बराबर होगा ये वाला भुजा इसके बराबर होगा AC के, ठीक है। कैसे, CPCT से, CPCT से इसको मानते हैं समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा आगे यूज है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें इसमें क्या बताना है, दूसरा, ये तो आपका पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड वाला पे आते हैं। सेकेंड हमें बताना है कि DBC मतलब B जो है एक समकोण है, ये वाला एक समकोण है, ये चीज़ हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये आपका एक रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है, दोनों एकदम से लंब है, ठीक है, मतलब कि समांतर में है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इधर भाग रहा है ये फिर इधर भाग रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों समांतर में है। जब समांतर रेखा पर इस तरीके का कोई भी समांतर रेखा इस पर अगर तिर्यक रेखा इस तरह खींच दिया जाता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, दिख रहा है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो ये आपका एक रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, इस पर एक तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर नहीं होगा, एकांतर कोण से होगा। तो लिख देंगे कि कोण BAC, ठीक है, एक को लेना है ना, तो इसलिए BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण DBA के, ठीक है, ये वाला आपका कोण है ना इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा DBA के, ठीक है। कैसे बराबर होगा, लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद से देखिए हमें मालूम है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो फिर ये वाला और ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है इसका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब कि इसका मान देखिए कोण
बी और सी तीनों का मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण बी ए और सी, ठीक है, ये वाला लेना है ना। तो लिखेंगे कि बी ए सी प्लस में कोण ए बी और सी, ये वाला कोण, ठीक है, ए बी सी और प्लस बी सी ए, मतलब ये वाला कोण, कोण बी सी ए, तीनों मिलकर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि इसका तो मान लीजिए जैसे ये वाला जब हम त्रिभुज ले रहे हैं तो इसको तो मान लीजिए हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें जैसे कि अब इसका अगर मान मालूम चल जाता है तो इसका मान बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जितना कोण है, ये मतलब कि जितने डिग्री का ये वाला कोण है उतना ही डिग्री का ये भी कोण है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें टोटल ये वाला निकालना है, जिसमें से ये वाला तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब ज़रूरत है कि ये भी किसी तरीके से हम ले लें तो इस पूरे का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो जितने डिग्री का ये कोण है उतना ही डिग्री का ये कोण है, तो क्या हम क्यों ना इसके स्थान पर यही वाला कोण रख दें। हो सकता है ना, जब दोनों कोण बराबर ही है तो जहाँ पर ये वाला कोण रख रहे हैं वहीं पर ये वाला रख दें, बस ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, ठीक। बस यही काम करना है। यहाँ पर देखिए बी ए सी बराबर है डी बी ए के, तो हम जहाँ पर बी ए सी है, जहाँ पर बी ए सी है, मतलब ये वाला जहाँ पर है वहाँ पर हम डी बी ए को रख देंगे, इस वाले कोण को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बी ए प्लस में ए बी सी और प्लस बी सी ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पर बी सी ए, बीच में सी आ रहा है ना, इसमें देखिए बीच में सी आ रहा है ना, मतलब कि ये वाला, इसका मान है 90 डिग्री, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो लिख देंगे 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ठीक। सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो कोण डी बी ए प्लस में कोण ए बी सी है ना, तो ए बी सी, इसको जब इधर भेजेंगे तो 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 घटेगा तो आपका आ जाएगा 90, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, तो ये वाला, तो देखिए डी बी ए ये वाला कोण और ए बी और सी ये वाला कोण, दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये हमने 90 डिग्री ज्ञात कर दिया, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा आपको क्या बताना है, तीसरा बताना है कि डी बी सी और ए बी सी आपस में बराबर है, तो कहाँ पर है डी बी और सी। अब देखिए ये पूरे त्रिभुज को हमें बताना है कि क्या ये पूरा त्रिभुज ए सी बी, मतलब कि ये वाला पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं 3rd नंबर। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण अभी हमने ज्ञात किया है कि 90 डिग्री का है, ठीक है। तो लिख देंगे कि डी बी और सी, कोण डी बी सी बराबर है इस वाले त्रिभुज के ए सी बी के, मतलब इसके कोण ए सी बी के, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि अभी ज्ञात किया है, अभी ज्ञात हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद से ये वाला जो भुजा है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाला जो भुजा है इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है। ये हमने अभी आपको जब ये वाला त्रिभुज हम ज्ञात कर रहे थे, ये दोनों त्रिभुज ये और ये जब ज्ञात कर रहे थे तब अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया था ना कि बी डी ए सी के बराबर है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिख देंगे, तथा बी डी बराबर ए सी, इसको हमने समीकरण 1 माना था ना यहाँ पे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर कॉमन चीज़ है
कि इस वाले त्रिभुज को बनाने में ये वाला हमें BC भुजा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज को भी बनाने में हमें BC भुजा की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि दोनों में ये BC भुजा कॉमन है। तो लिख देंगे कि BC बराबर BC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज हमें क्या ज्ञात करना था, DCB मतलब DCB सर्वांगसम है ACB के, DCB सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। कैसे, दो भुजा और एक कोण है ना, दो भुजा मतलब कि यस A यस सर्वांग समता से, ठीक है। तो ये भी हमने ज्ञात कर दिया। अब देखिए रही बात ये वाला, ठीक है, CM 1/2 AB है। अच्छा देखिए इसमें आधा कौन है, CM आधा है, ठीक है। ये जो CM है ये आधा है AB का। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए छोटा सा ही है, यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर, सबसे पहले CM कहाँ पर है, तो ये वाला आपका CM है, ठीक है, ये आपका CM है। और AB कहाँ पर है, तो ये वाला आपका AB है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो AB क्या है, इस DC के बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे कि AB बराबर DC है। कैसे, CP/CT से, CP/CT से, ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि CM जो है, यहाँ पर CM क्या है, ये जो CM भुजा है ये क्या है, DC का आधा है, ठीक। तो जब ये वाला AB भुजा और ये दोनों बराबर हैं और CM क्या है, आधा है, तो AB के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CM को दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि CM जो है AB के बराबर तभी हो सकता है जब हम इसको दोगुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि CM क्या है, आधा है, CM आधा है। तो बस 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका AB हो जाएगा, ठीक है। दोगुना कर देंगे, मान लीजिए कोई भी रेखा है उसको दोगुना करना पड़ेगा, तो और उसमें जितना भी है, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है। अब इसको दोगुना करना है तो इतना और हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोगुना किया है। तो इसी तरीके से CM कोई भुजा इसमें और CM इतना जोड़ना पड़ेगा, 2 से हमें गुणा कर दिए, ठीक है। तो दोगुना करने के लिए हमें 2 से गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पर आपका CM बराबर में 2 गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो AB/2 कर देंगे, ठीक। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CM बराबर में 1/2 AB, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।